में आपका स्वागत है। इसमें आज हम देखेंगे कि मैंने एक नया लैपटॉप बाय किया है और अगर इस लैपटॉप के दिस पीसी सेक्शन में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पार्टीशन नहीं किया है। सो हाउ टू डू ए पार्टीशन, हाउ टू गेट डी ड्राइव या ई ड्राइव डिपेंडिंग ऑन द टोटल मेमोरी कैपेसिटी। यहाँ पे अगर हम जा कर करके इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता लग कर सकते हैं कि विंडोज सी में ये आप देख सकते हैं यूज स्पेस इज 76.7 जीबी एंड द फ्री स्पेस इज 876 जीबी। टोटल कैपेसिटी इज 952। तो आई विल लीव सम मेमोरी इनटू माय सी ड्राइव। थोड़ा सा मैं सी ड्राइव में रहने दूंगी और बाकी मैं डी और ई का पार्टीशन क्रिएट करूंगी। आप चाहे तो डी और ई से भी ज्यादा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग दिस पीसी में जा कर करके शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे। शो मोर ऑप्शंस में जाने के बाद हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। द मोमेंट मैनेज पे क्लिक करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम शो होगा। इसमें डिस्क मैनेजमेंट, कैसे हम लोग अपने डिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हैं, पार्टीशन करना है, श्रिंक करना है, न्यू वॉल्यूम्स अटैच करने हैं, ये सारे प्रोसेस हम लोग डिस्क मैनेजमेंट में करते हैं। यहाँ पे सारे डिस्क मैनेजमेंट का जो स्पेस है वो यहाँ पे दिख रहा है, विंडोज सी ड्राइव भी दिख रहा है। नाउ वी कैन गो टू विंडोज सी। यहाँ पे जाकर करके हम लोग इसको श्रिंक करेंगे वॉल्यूम। श्रिंक इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग पार्टीशन करना चाहते हैं। इसको श्रिंक कर करके के बाकी जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम पार्टीशन करेंगे। पहले हम लोग क्लिक करेंगे श्रिंक पे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेरिंग वॉल्यूम फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस। तो हम जल्दी से अपने लैपटॉप में कैलकुलेटर भी खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ऑन किया और ये हमारा डिस्क मैनेजमेंट है, साथ में मैं कैलकुलेटर भी रखूंगी। तो यहाँ पे टोटल साइज बिफोर द सिंक इन एमबी इज 975। साइज ऑफ द अवेलेबल सिंक स्पेस, अगर हमें पता करना है कितना साइज अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 875214। इसको डिवाइड करेंगे 1024 से, तो हमारे पास 854 अवेलेबल है। तो हमें कितना श्रिंक करना है, ये श्रिंक वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है, कितना हम लोग को सी में रखना है। राइट। तो सी में अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लियर करते हैं, सी में अगर फॉर एग्जांपल मैं 500 जीबी रखती हूँ तो उसका वैल्यू 500 इंटू 1024 जो वैल्यू आएगा वो हम लोग इस सी में रहने देंगे। तो इट इज 512। एक बार फिर से कैलकुलेटर देख लेते हैं। 512000। 512000 इतना अमाउंट, एंटर द अमाउंट ऑफ द स्पेस टू श्रिंक इन एमबी। तो हम लोग विंडोज सी ड्राइव को अब 51200 दैट इज 500 जीबी एलोकेट करके रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू श्रिंक। सो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इसको एक्सपैंड करते हैं। अभी आप देख सकते हो पहले 900 समथिंग था, अभी 452 है सी ड्राइव में और हमारे पास 500 जीबी अनएलोकेटेड स्पेस आ गया है। 500 जीबी ही हम लोग श्रिंक करके अलग किए हैं, बाकी जो रिमेनिंग है दैट इज विद द सी ड्राइव। तो अब इसको वॉल्यूम अटैच करेंगे। सो वॉल्यूम अटैच करने के लिए एक न्यू सिंपल वॉल्यूम देंगे। कितना वॉल्यूम हम अगर दे सकते हैं। इफ यू वांट टू डू एक से ज्यादा पार्टीशन जैसे डी ड्राइव और ई ड्राइव तो हम 250 जीबी और 250 जीबी का पार्टीशन करके ये क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक में 100 जीबी और 400 जीबी करना है तो वो भी हो सकता है। तो सबका मेथड वही सेम रहेगा। आपको जितना भी वैल्यू चाहिए, जैसे कि मुझे 250 चाहिए तो 250 इंटू 1024 विच इज इक्वल्स टू 256000। मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ 256000 is yes 000।
सो नाउ वॉट एवर यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये डी या जो भी ड्राइव आप लेटर यूज यूज कर रहे हैं उसको ये एलोकेट हो जाएगा, दैट इज हाउ मच, 250 GB. So my next, what is the letter that you want to use? I already have C, so I will use D drive. Next, this is NTFS. So file systems कई प्रकार के होते हैं. This is network file system का type, right? So we'll keep it as it is and finish. एंड देयर यू गो, यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया है कि हमारा सिंपल वॉल्यूम क्रिएट हो गया है. इट्स दैट इजी. सो अभी हमारे पास 250 GB अनअलोकेटेड बचा हुआ है, इसको भी हम लोग एक न्यू सिंपल वॉल्यूम कर देंगे. बिल्कुल ही सेम, वी विल कीप दीज थिंग्स एज डिफॉल्ट बिकॉज इतना ही रिमेनिंग है. नेक्स्ट, अगर पता करना है कि इसका वैल्यू कितना है, अगेन वी विल यूज कैलकुलेटर फॉर दैट. तो हमारे पास वैल्यू है 255999 into, sorry, here this 255999 divided by 1024. So it is 249 जो allocated होगा, approximately 250 GB, right? So we'll go for 250 e volume use करेंगे same process में and finish and done. So अब हमारे पास पार्टीशन आ गया है C, D and E और सेम पार्टीशन यहाँ भी विजिबल है. तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 249 एंड 249 इधर. यू वांट, यू कैन चेंज द नेमिंग कन्वेंशन आल्सो. नेमिंग कन्वेंशन चेंज करने के लिए हमें उसी मैनेज प्रॉपर्टीज में जाना होता है. शो मोर ऑप्शंस, मैनेज, गो टू डिस्क मैनेजमेंट. एंड जब हम पार्टीशन क्रिएट कर रहे थे, सो here also you have the option of shrinking volumes or deleting the volume or formatting. All those options are there. And जब partition create करते हैं तो last step में वो पूछते हैं कि आप नाम रखना चाहते हैं new volume E और new volume D. You can change the names respectively. So this is how हम लोग पार्टीशन easily कर सकते हैं अपने न्यू लैपटॉप में, क्योंकि मैंने न्यू लैपटॉप परचेज किया था. सो आप देख सकते हैं 376 GB फ्री ऑफ 452 एंड यहाँ पे मेरे पास 2 वॉल्यूम्स क्रिएट करे. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.